चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। लाहौर हाईकोर्ट के लिए 10 के बजाय 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी। राय के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने हसन नवाज मखदूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल, विनस मलिक, वकार हैदर, सईद एहसन काजमी, मोहम्मद जवाद जफर, खालिद इसहाक, मलिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद के नामों की मंजूरी दे दी। चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हिमायत का इरादा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और इनके चीनी हममंसब शी जिनपिंग की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई, फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत की हिमायत और मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल पर जोर दिया गया। दोनों मुल्कों ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और तिजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का फैसला भी किया। सदर आसिफ जरदारी ने चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात की है, जिसमें इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए, जिसके तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन योमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई गई। इन मुआहदों के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। हुकूमत सिंध और चीनी कंपनी में कोयले के गैसिफिकेशन और यूरिया प्लांट की यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर जरदारी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा सागडार, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान की टाटा सीमेंट कंपनी और चीन के चेंगकोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन MOU पर दस्तखत किए गए। यादाश्त के तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन योमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध के महकमे तवानाई और चीन की मेंगयांग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मुफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत कर दिए गए। हुकूमत सिंध और चीन की कंपनी के माबैन कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मनसूबे की यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। हमारी PTI ने कोई खत तहरीर नहीं किया। सुपरिटेंडेंट जेल का इंकशाफ। कहा, जेल में लिखे जाने वाले हर खत की जांच सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है। जेल से किसी को इंतशार, दहशत या नुकसान पहुंचाने वाला खत भेजना मुमकिन नहीं। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम झूठा है। किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में रखने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। मानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में कवायद से ज्यादा सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अदालत ने जेल में फराहम की जाने वाली सहूलतों को इत्मीनान बख्श करार दिया। बानी का जेल से सोशल मीडिया इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। ज़ेर हिरासत अफराद के खतूत जेल सुपरिटेंडेंट की मंजूरी के बगैर नहीं भेजे जा सकते। मानी PTI के खत लिखने से जाली वुज़रा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। खत लिखने के बाद शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गई हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज काम पे टांग रही हैं। खत मुतालिका हुकाम को मौसूल होने से पहले ही जाली वुज़रा ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पता नहीं बानी के रिहा होने के बाद जाली हुकूमत की क्या हालत होगी। जाली हुकूमत को तमाम मौचे हथकंडों का हिसाब देना होगा। बानी PTI जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड खेल चुके। जेल की दीवारों ने बानी PTI के सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया। अब इनके पास सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, महात्मा ने खत नहीं लिखा, तहरीरी खुला NRO मांग रहा है, जबकि भाई साहब आप लोगों की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं या ये हरकतें जानबूझ के करते हैं। आपके महात्मा ने जिनके नाम पर खत लिखा, उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्द की टोकरी में फेंक दिया। एक टोला नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बुक्स में जलकर राख होता रहेगा। जो डट गया था और हारा नहीं मान रहा था, वो तलवे चाट रहा है। लोगों को हकीकी आज़ादी के मार के सुनाने और जहनी दबाव का शिकार हो चुका है। आज मौसूफ के ब्लड प्रेशर बढ़ने और सनसनाहट के मर्ज में मुब्तला होने की रिपोर्ट आई है। पाकिस्तानी अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मजीद ज़िया की इजाज़त नहीं दूंगा। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। निजकारी हुकूमत की उड़ान पाकिस्तान इकदाम का हिस्सा है। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फराहम करना है। बर वक्त ज़रूरी इस्लाहात ही से मईशत की बेहतरी की जानिब तेज़ी से गामजन है। मुतय्यन करदा इदारों की निजकारी के अमल को शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज़ किया जाए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ऑफिस में तकर्रुर और तबादले। ग्रेड 18 के ऑफिसर साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तैनात। ग्रेड 18 के उस्मान अशरफ को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बना दिया गया। ADCR रेवेन्यू इम्तियाज जंजुआ डायरेक्टर एग्रीकल्चर तैनात। चीफ कमिश्नर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस से बरी एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। केस की समाअत के दौरान मुद्दाई केस से मुनहरिफ हो गया था, जिस अदालत ने फैसला महफूज किया था। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ 18 फरवरी 2019 में रेफरेंस दायर किया गया था। दोनों पर कौमी खजाने से शुगर मिल्स के लिए गंदे नाले की तामीर का इल्जाम था। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। नवाज शरीफ से अरकान असम्बली की मुलाकातों में अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुलाकातों में पार्टी रहनुमाओं को पंजाब काबीना की तौसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब काबीना में 10 वज़रा का इजाफा किया जाएगा। काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज डिविजनल सतह पर अरकान असम्बली से मुलाकातों में नाम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। पंजाब काबीना में तौसी 2 माह में मुतवक्के है। पाकिस्तान ने फलस्तीनियों की उनकी सरजमीन से मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि फलस्तीनियों को कहें और भेजना इंतहाई तशवीशनाक है। फलस्तीन फलस्तीनियों का है। पाकिस्तान ऐसी आज़ाद फलस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स हो। शफकत अली खान ने कहा कि सदर आसिफ जरदारी ने दौरा चीन में पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी का इयादा किया। पाकिस्तान और चीन ने दिफाई ताउन का जायजा लिया और इलाकाई तवाजुन पर जोर दिया। पाकिस्तान और चीन का अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मेयार मुकर्रर। वज़ीर आला ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। मरियम नवाज ने पंजाब में सेकेंड ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए होनहार स्कॉलरशिप की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने के लिए कम अज कम 65% अहलियत मुकर्रर। मरियम नवाज से कहा, होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। दिल चाहता है हर बच्चे को लैपटॉप मिले। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे। फीस हम देंगे। माँ की तरह सोचती हूँ, हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को खत्म किया जा रहा है। माशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर खजाना का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने माशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। माशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियां मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस ग्रीन टेक्नोलॉजी के फिरोग की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कोहाट में जिला कुरम में अमन अमान के हवाले से दोनों फरीकैन का जरगे में 14 निकात-ए-आम माहदे पर अमल दरामद और असलहा हवालगी के हवाले से बातचीत की जा रही है। जरगा मेंबर इरशाद बंगश का कहना है कि जरगा में बंकर्स की मिसमारी पर बातचीत की जा रही है। जिला कुरम में दहशत गर्दों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश के हवाले से भी राह अमल तय किया जाएगा। सानिया 9 मई मुकदमात। राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला। पीटीआई रहनुमाओं फवाद चौधरी, उमर अयूब, शिबली, फराज कंवल शोज़ा पर फर्द जुर्म आए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने दोनों केसेस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को आज ही फैसला करने का हुक्म। डीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि 8 फरवरी को शहर में क्रिकेट मैच है, हॉर्स एंड कैटल शो भी है। जलसे की इजाजत से मुतालिक मीटिंग जारी है। कल भी मीटिंग बुलाई है। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। कहा, अगर कल मीटिंग में जलसे की इजाजत मुस्तरद हो जाती है तो ये कहाँ जाएंगे। आप जलसे की इजाजत देते हैं तो एक दिन में तैयारी मुमकिन कैसे होगी। अगर आप इनकी दरख्वास्त पर आज फैसला कर दें तो क्या हर्ज है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, अदालत जो हुक्म देगी इस पर अमल करेंगे। अदालत ने शाम 5 बजे तक पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीर से तस्वीर तक के सफर में अवाम के एतमाद के 2 साल मुकम्मल हो गए। एबी न्यूज सहाफत के उफ़क़ पर हक और सच की आवाज बनकर उभरा और कौम को नई सोच और सोच को नए अंदाज दिए। एबी न्यूज ने न सिर्फ खबरें फराहम की बल्कि अपने नाजरीन के दिलों में एतमाद भी बनाया। खबरों से हालात हाज़िरा तक एबी न्यूज ने 2 साल के कलील वक्त में अवामी पजीराई का सफर कामयाबी से तय किया। एबी न्यूज इस मौके पर अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है। सच के सफर में हमेशा आपके साथ रहने के आज़म का इरादा करता है, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।